सबकी आखिरी रस्म होती है बिछड़ना। उस पर एक गजल सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि बुरे हम खुद हुए किसी की भलाई पर, बुरे हम खुद हुए किसी की भलाई पर, दवा बेअसर हुई जख्मों की सिलाई पर। सुना है उधर सगाई में केक काटा उसने, सुना है उधर सगाई में केक काटा उसने, इधर हमने भी चाकू रख दी कलाई पर। शेर था कि उसकी बस एक नजर पर फिसले हम, उसकी बस एक नजर पर फिसले हम, आखिर गाड़ी कहाँ समझती है ढलाई पर। उसने अपने दिल से यूं निकाला मुझे, उसने अपने दिल से यूं निकाला मुझे, जैसे मक्खी बैठी हो मलाई पर। उसको रोता देख वो अजनबी मुस्कुराया बहुत, उसको रोता देख वो अजनबी मुस्कुराया बहुत, मेरी तो आंखें भर आई थी उसकी विदाई पर। उससे बिछड़कर मेरी हालात हुई यूं बेजान सी, उससे बिछड़कर मेरी हालात हुई यूं बेजान सी, जैसे मुर्दा निकला हो कब्र की खुदाई पर। शुक्रिया। जब फरेब से बिछड़कर कोई शिद्दत वाला इश्क मिल जाए तब शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी मुस्कुरा रही थी जब किस्मत उदास थी, जिंदगी मुस्कुरा रही थी जब किस्मत उदास थी, जख्म उसने दिया मुझे जिससे मलहम की आस थी। मैंने खुद को दूर पाया जब वो दगाबाज मेरे पास थी, अब जाके कोई मिला इश्क में जिस वफादार की तलाश थी। एक से गजल पढ़ता हूँ भारत की संस्कृति पर। आज जहाँ देखते हैं कि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की परंपराएं निभाई जा रही हैं, वहीं कुछ तीर्थ स्थानों पर वीआईपी दर्शन पास का जो बाजार बढ़ता जा रहा है, उस पर एक गजल पढ़ता हूँ कि रंगदारी वसूली को चंदा बनाया जा रहा है, रंगदारी वसूली को चंदा बनाया जा रहा है, भक्तों की आस्था को गंदा बनाया जा रहा है। ये वीआईपी दर्शन की दुकानें चली जब से, ये वीआईपी दर्शन की दुकानें चली जब से, धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। शुक्रिया। शेर था कि हैवानियत के मंजर को नज़रअंदाज करके, देखते ना अखबार का हर दूसरा पेज रेप और हत्या सना होता है, तब से पढ़ता हूँ कि हैवानियत के मंजर को नज़रअंदाज करके इंसानियत को अंधा बनाया जा रहा है। इंसानों की अंतरात्मा मरी जब से, इंसानों की अंतरात्मा मरी जब से, पत्थरों को जिंदा बनाया जा रहा है। शुक्रिया। एक से पढ़ता हूँ भारत की सभ्यता पर। आजकल कुछ रील सेलिब्रिटी हैं जो मीडिया को इंटरव्यू देते समय कैमरे के सामने ही अपने जो कपड़े उतारने लगते हैं, आए दिन वीडियो आते रहते हैं। इतिहास की हमें वो घटना याद आती है जब वीरांगना नागेली जी ने पूरा शरीर ढककर समाज में चलने के लिए अधिकार मांगा था और युद्ध कर दिया था। तब से पढ़ता हूँ कि सुकून के ज़माने में भी जिंदगी तंग हुई थी, सुकून के ज़माने में भी जिंदगी तंग हुई थी, मेनका से विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई थी। आज वदन दिखाना शौक है जहाँ का, आज वदन दिखाना शौक है जहाँ का, कभी जिस्म ढकने के वास्ते जंग हुई थी। शुक्रिया। और आखिरी में से पढ़ता हूँ कि रंगों का जिंदगी में अपना एक किरदार होता है। प्रीतम भाई सुनिएगा। रंगों का जिंदगी में अपना एक किरदार होता है, इंसान ठोकरों के बाद समझदार होता है। और गोरे हुस्न की तो मालूम नहीं फितरत मुझे, गोरे हुस्न की तो मालूम नहीं फितरत मुझे, मगर सांवला रंग यकीनन वफादार होता है।